हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे क्लास की बात करते हैं। हम लोग जो है परसेंटेज को स्टार्ट किए हुए थे और परसेंटेज को हम लोग बहुत ही गहराई से धीरे धीरे करते आ रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। जो पिछला क्लास परसेंटेज का था उसका कुछ क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन हो पाया था और इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण बीच में ही वीडियो कट हो गई थी, तो जिस कारण वीडियो हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा पाए थे। लेकिन आज हम लोग जो बचा हुआ है, जो क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था, जो क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे, उसी क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं और उसी टाइप से जितना भी क्वेश्चन आपका है सब कुछ आपको क्लियर मिल जाएगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आइए देखिए, बोलता है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं। हम जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बताए थे, पूरा सॉल्यूशन नहीं किए थे लेकिन हम ये बता चुके थे 20% का वैल्यू 1/5 बोलते हैं। शेष का 50% का वैल्यू 1/2 बोलते हैं और अंत में शेष का 30% का वैल्यू 3/10 बोलते हैं। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ये सब करने के बाद होने के बाद अंत में जो है 4200 पुस्तकें अन्य भाषा में है। तो कुल कितने पुस्तक हैं ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 1/5 मतलब 5 में से 1 आपका क्या है, हिंदी में है। 5 में से 1 अगर हिंदी में है तो हम बोलेंगे 5 में से 1 अगर हिंदी में है तो बचेगा कितना, 4। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे ना, लेकिन फिर से आप समझिएगा। फिर देखिए 2 में से 1 आपका अंग्रेजी में है तो 2 में से 1 अगर आपका अंग्रेजी में बचेगा कितना, 1। जो बचेगा इधर कुल इधर बचा हुआ लिखना है, ठीक है। देखिए 5 में से 1 आपका हिंदी में था तो बचेगा 4। फिर यहाँ 2 में से 1 आपका अंग्रेजी में है तो 2 में से 1 अगर अंग्रेजी में बचेगा 1। और फिर वहाँ 10 में से 3 आपका फ्रेंच में है तो 10 में से 3 अगर आपका फ्रेंच में बचेगा कितना, 7। बचेगा कितना, 7। ये तो आपको क्लियर है, ये हम लोग कर चुके थे। अब हम बोले थे कि क्रॉस में जो कटेगा काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। देखिए ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 2 का 4। फिर ये 2 1 का 2, 2 5 का 10। अब इधर वाला कुल होगा, इधर वाला बचा हुआ निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इधर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 25 और इधर कितना है, 1 7 का 7 है ना। इधर जो हमारा निकलेगा वो 25, इधर हमारा निकला 25 कुल, लेकिन जो बचा हुआ कितना है, देखिए इधर तो 1 बचा ना, तो 1 7 का 7। कोई दिक्कत आपको है, इधर वाला बचा हुआ, इधर वाला कुल, तो इधर बचा 25। आप काट के देख लीजिएगा ना खुद से, आप मेथड समझिए, काटिएगा खुद से। इधर 25 कुल था, बचा कितना, 7। बोलेंगे मेरे पास 7 बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा, 4200। 7 का वैल्यू कितना, 4200। कितना गुना है, 600 गुना। तब बोलेंगे तब 25 का वैल्यू भी तो 600 गुना होगा। तो बोलेंगे 25 6 कितना होता है, 150 और 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कितना पुस्तक होगा, टोटल 15000। टोटल कितना पुस्तक होगा, 15000। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन में आपको पूरा और क्लियर करवा देते हैं। थोड़ा सा इसमें जगह का कमी था लेकिन दूसरा में आपको हम और क्लियर करवाते हैं। वैसे आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम तो आपको यही लेकर चलते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं ना, रूसी समझ करके पढ़िएगा तो आपको कहीं से भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। इतना आसान भाषा में आपको बताएंगे। देखिए बोलता है यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, बोलिए 20% का वैल्यू 1/5, शेष का 5% का वैल्यू कितना, 1/20। अब ये सब कैसे आता है ये सब आपको पता है, नहीं जानते तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और अंत में शेष 120 रुपया दान दे देता है। बोलते हैं ठीक है, 120 रुपया क्या करता है वो, दान दे देता है। और अब उसके 120 रुपया दान देने के बाद भी अब अंत में उसके पास कितना बचता है, 1400 रुपया बचता है। तो उसकी आय क्या है, बहुत अच्छा। बोलेंगे देखिए 5 में से 1 भोजन पे खर्च कर दिया। बोलेंगे इधर कुल लिखना है, इधर कुल लिखना है ना। 5 में से 1 आपका दान दे दिया, भोजन पे खर्च किया, बचाएगा कितना, 4। फिर बोलता है 1/20 यातायात पे, यानी 20 में से 1 यातायात पे खर्च कर दिया, यानी 20 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 19। 20 में से 1 क्या कर दिया, वो खर्च कर दिया, बचा कितना, 19, ठीक है। अंत में 120 रुपया क्या कर दिया, वो दान दे दिया।
120 रुपये दान देने के बाद भी कितना बचता है? 1400। अब हमें बताइए, अगर 120 दान नहीं देता तो उसके पास कितना बचता? देखिए अभी बच रहा है 1400। 120 दान दिया तो 120 यहाँ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1520। यानी ये भोजन पे और यातायात पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? 1520। 120 रुपया दान नहीं दिया है मान लीजिए, तो उसके पास 1520 बच रहा है ना जी। 1520 कब बच रहा है? जब वो 1/5 भोजन पे खर्च किया और 1/20 यातायात पे खर्च किया। तो हम बोलेंगे दोनों में खर्च करने के बाद उसके पास 1520 है। बोले हाँ, इधर वाला तो कुल है, इधर वाला आपका बचा हुआ है, कटेगा, काट दीजिए। 4 1 के 4, 4 5 का 20। देखिए इधर टोटल कितना गया? 25। इधर टोटल कितना मिला? बोलेंगे 19। यानी उसके पास था कितना? 25, बचा कितना? 19। 19 का वैल्यू कितना दिया? बोलेंगे 1520। 19 का वैल्यू कितना है? 1520। कितना गुना है? बोलेंगे 80 गुना। 19 8 52 होता है। तब बोलेंगे तब मेरा भी इधर तो 80 गुना होगा। बोलेंगे हाँ भाई 80 गुना तो होगा, तो 80 गुना कर देंगे। 25 8 कितना होता है? 200, और एक जीरो और बैठ जाएगा। यानी उसका आय कितना था? बोलेंगे 2000। उसकी आय कितनी थी? 2000। ध्यान से समझिएगा, एक बार और हम आपको समझा रहे हैं। 20% भोजन पे खर्च किया, 20% भोजन पे मतलब 1/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। समझिए इधर कुल है, इधर शेष है। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? उसके पास 4। शेष का 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 में से 1 खर्च कर दिया, तो 20 में से 1 खर्च किया, बचा कितना? 19। हम बोले क्रॉस में अगर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। नहीं भी काटिएगा तब भी आपका गलत आंसर नहीं आएगा। तो हम देखिए ये कट गया, 4 5 का 20, तो बच गया 5 5 का 25 और 1 19 से 19। यानी मेरे पास कुल था 25, शेष बचा कितना? 19। मेरे पास शेष बचा 19। क्वेश्चन में कितना बच रहा है? तो क्वेश्चन में बच रहा है 1400, लेकिन 120 रुपया दान दिया है, उसको हम लोग अभी नहीं खर्च किए, तो 120 रुपया जोड़ दिए, तो 1400 और 120 कितना? 1520। तो 19 का वैल्यू 1520 है, यानी 80 गुना है। तो हम भी बोलेंगे 25 नहीं होगा, इसका 80 गुना कितना होगा? 2000। इसका 80 गुना कितना होगा? 200, 2000। बोलिए दिक्कत आपको नहीं ना है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। यही दोनों क्वेश्चन आपको हम लिखा हुआ था, लेकिन हम सॉल्यूशन नहीं करवा पाए थे, है ना। देखिए आज आगे इसका बोलता, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20%, 20% का मतलब 1/5, और शेष का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। अब ये सब आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। 14.2/7% का मतलब 1/7 खर्च करते जाता है, उसके पास 2100 बचता है। चलिए बहुत अच्छा। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? कुल। इधर लिखते हैं शेष। तो बोलेंगे कुल कितना है? 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4। फिर देखिए 8 में से 1 खर्च कर दिया, 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। फिर देखिए 7 में से 1 खर्च कर दिया, 7 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 6। बस कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा छोड़ देना। देखिए 4 1 के 4, 4 दूना 8। फिर ये 7 से 7 गया, तो इधर बचा कितना? बोलेंगे 10। इधर बचा कितना? 6। यानी टोटल था कितना? 10, बचा कितना? 6। मेरे पास कितना बच रहा? 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना बच रहा है? 2100। यानी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2100। 1 का वैल्यू कितना होगा? 2100 बटे का कितना? 6। हमको निकालना कितना? 10 का, तो 10 का निकाल देंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 का 21 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार में। 7 5 का कितना हो जाएगा? 3500। 7 5 का कितना हो जाएगा? 3500। बोलिए आपको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत आपको नहीं है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन से ज़्यादा शानदार नाम है ना। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.1/3% विराट को दिया है। अब भावना में नहीं खोइएगा इसका मतलब।
और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष का 1270 रुपये बचता है। तो अनुष्का के पास कितने पैसे थे? चलिए अगर हम लोग बात करते हैं 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, और 50% का मतलब होता है 1/2 होता है, और तो कहीं नहीं परसेंटेज है, 2 ही परसेंटेज है। तो हम लोग वही बात करेंगे, इधर के अनुष्का के पास कुल धन और इधर बचेगा शेष धन। देखिए इधर 3 में से 1 दे दिया विराट को, बचा कितना उसके पास 2। फिर बोलता है 2 में से 1 कपड़ा पे खर्च कर दी, बचा कितना 1। इधर कटेगा तो काट देना है, यानी इसके पास टोटल था पहले कितना 3, बचा कितना 1। 3 था, बचा कितना 1। मेरे पास कितना बच रहा है 1270, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया 1270। तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से हम लोग गुना कर देते हैं यहीं पे, है ना। तो 0 हो जाएगा, 3 7 21 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 1 का 3 हो जाएगा, यानी 3810 रुपये आपका अनुष्का के पास कुल धन था। अनुष्का के पास जो कुल धन था वो कितना था दोस्तों 3810 रुपया था। तो बोलिए कैसा रहा क्वेश्चन आपको, और कैसा लगा आपको? लगा नहीं क्वेश्चन आपको कुछ अच्छा, मतलब औरों की भांति आपको कुछ बेहतर समझ में आया ना? तो आगे बढ़ते हम लोग फिर, है ना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है, 50% पुस्तकें हिंदी में है, और शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषा में है। यहाँ शेष का आपका बात नहीं है ना, जितना था उसका 30% आपका अंग्रेजी में है और 50% आपका हिंदी में है। तो 30 और 50% पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी में है, यानी 30 प्लस का 50। ये तो आपका अंग्रेजी और हिंदी में, यानी 80, 100 में से 80 आपका अंग्रेजी और हिंदी में है, बचा कितना 20 ना। तो 20 बोल रहा है, 20 जो अन्य भाषा में है। तो 20% का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 500। 20% का वैल्यू कितना दे रखा है 500। तो हमसे 100% का कुल का पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500, आप निकाल के देख लेंगे। 20 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 500/20, तो 100 का वैल्यू 2500। हम तो डायरेक्टली करते हैं 20 25 100 25। क्लियर है ना। फिर से 30 और 50, शेष का लफड़ा नहीं है, तो 30 और 50 को जोड़ करके 80 हो गया। तो 100 में से 80 तो आपका यही दोनों भाषा में है, तो बचा वो कितना अन्य भाषा में, बचा कितना 20 आपका अन्य भाषा में हो। अन्य भाषा में कितना पुस्तक है 500। तो 20 का वैल्यू 500, तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता विमल के पास जितने पैसे थे उनमें 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को दे देता है, यानी 35 दिया और फिर 50 दिया, टोटल मिलाकर के कितना दे दिया बोलेंगे 85%। अगर 100 में से 85 दे दिया तो बचा कितना 15%। अब वो शेष अब 450 अपने लिए रख लिया, तो शेष कितना है 15 ना। तो 15 का वैल्यू तो 450 है, तो 1 का वैल्यू कितना 450/15, 100 का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा बोलेंगे 3000। कितना हो जाएगा 3000। बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसे क्वेश्चन पे, है ना। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। बोलता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, 3% दान दे दिया। देखिए 30% भोजन पे खर्च किया और 3% दान दे दिया, यानी टोटल मिलाकर के कितना खर्च किया 33%। क्वेश्चन में कितना, दोनों में कितना खर्च किया 231, यानी 33 का वैल्यू कितना दे रखा है 231। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 231 बटे का कितना 33। उसका वेतन पूछ रहा है नहीं 100 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट जाएगा 7 बार में, कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा 700। है कुछ दम, बिल्कुल कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन पे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। बोलता है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3, 66.2/3 मतलब कितना समझे आप 2/3, और 2/3 का मतलब
दो 3 में से 2 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। देखिए अगर उसका आय है कितना 3, खर्च कितना है 2। देखिए आय अगर 3 है तो खर्च कितना कर दिया 2, तो बचाया कितना बोलेंगे 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, देखिए 120 रुपया प्रति माह, यानी 1 महीना में कितना बचा रहा है 120 रुपया। 1 महीना में कितना बचा रहा है 120 रुपया। तो अगर हम लोग उसका आय पूछेंगे तो आय का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 का वैल्यू 120 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलेंगे, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिए प्रति माह नहीं पूछ रहे, तो 1 महीना में ना 360 कमा रहा है, प्रति वर्ष यानी 1 साल में। तो 12 से आप क्या कर दीजिए गुना, 12 जीरो का 0, 12 छक्का 72 का 2, बचेगा कितना 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना होगा 43, यानी 4320 आपका आंसर। 4320 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4320 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्लियर है ना। तो आपको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।